हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का जो डाउनलोड है वो ये है कि ना, जिन लोगों ने भी आज तक आपका बुरा चाहा, आपका बुरा किया, ऐसे लोगों को जैसे महादेव ने ना कट गहरे में खींच लिया है। कैसे खींचते हैं कटघरे में, और बाकी एनर्जीज को हम चैनल करेंगे टैरो से। ठीक है, ये मुझे डाउनलोड आया है। तब तक आप जिनको भी मानते हैं उनको आप याद करें, उनका आप आवाहन करें, ताकि आपको सही सही मार्गदर्शन परमात्मा का प्राप्त हो। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव माता शक्ति, थैंक यू वन सिस्टर्स, थैंक यू प्लीज़ गाइड करें। ओके, पॉपअप होके आ गया है डेथ का कार्ड खुद से ही। ओके ओके, डिवाइन प्लीज़ कुछ और भी दीजिए मुझे कार्ड्स, सम मोर कार्ड्स। ओके, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर नाइट ऑफ सोर्ड्स आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नाइट ऑफ पेंडिकल्स। नाइट, देखिए कोई पैसे का बहुत लालची है, कोई नाइट भी है पैसे के लालची। नाइट क्या होते हैं? कोई बड़े, आपसे कोई बड़े या आपके हम उम्र, कोई पैसे के बहुत ग्रिडी हैं, ब्लैक हॉर्स पे सवार हैं, यानी काले घोड़े पर सवार हैं, पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार है, पैसा हाथ में पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये एनर्जी है। इस इन कपड़ों पे आप थोड़ी थोड़ी वाइट शेड देख रहे हैं। वाइट शेड का सेंस ये है कि इस पर्सन को, जो भी ये है, इसको अंदाजा है सही गलत का, इसको पता है, बट फिर भी बावजूद इसके इसने नेगेटिविटी का चुनाव किया है, नकारात्मक शक्तियों का चुनाव किया है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, डेथ के नीचे ये वाला कार्ड आया रिवर्स में, नाइन ऑफ कप्स का। किंग ऑफ कप्स के नीचे है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। नाइट ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आया है नाइट ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स। ठीक है, द सन, नाइट ऑफ पेंडिकल के नीचे सन। ओके, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे है यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड इन रिवर्स। ओके, एंड बॉटम डेक में आया है यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स इन बॉटम डेक। देखिए, मुझे यहाँ पे जो हाईली एनर्जी आ रही है, आप लोगों ने कर लिया है अपना एक साइकिल ब्रेक, आप नेक्स्ट डायमेंशन में पहुँच गए हैं। नेक्स्ट डायमेंशन क्या होता है? देखिए, ये जितनी भी सोल रहती हैं धरती पर, इस 3D वर्ल्ड में, ये एक डायमेंशन में अपने अनुसार उस सोच में उस चीज़ों को, उन तरीके की घटनाओं को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपने ना अपने 3D के डायमेंशन को पार करके आप जो है 5D में एंटर कर गए हैं। ठीक है,
आप 5D में एंटर कर चुके हैं एंड 5D में भी एंटर करके आप हायर सोल कॉन्शियसनेस में आप आ चुके हैं। ओके। बट यहाँ पे जो आपसे हेट करते हैं, जो भी आपसे फिजूल की जेलसी रखते हैं, आपसे बहुत ईर्ष्या भाव रखते हैं, जिन्होंने आपका भर भर के बुरा चाहा है, आप पर नेगेटिविटी, स्पेल कास्ट, मारण क्रिया, तंत्र मंत्र, टूने टोटके, जिन्होंने भयंकर से भयंकर, जितना आपका बुरा हो सके उतना बुरा जिसने भी किया है, ऐसे लोगों को अब जो है ईश्वर ने कटघरे में खींच लिया है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था क्या होता है कटघरे में खींचना। कटघरे में खींचने का सेंस ये है कि आपने ये अपने जीवन में महसूस किया होगा, जब भी आप भक्ति मार्ग का चुनाव करते हैं, जब भी आपका मन ईश्वर की तरफ बढ़ने लगता है कि मैं भक्ति का चुनाव करूं, मैं भक्ति में जाऊं, तो आप देखेंगे आपका कर्मों का खाता खुल जाता है। ठीक है। आप देखेंगे जब जब आप भक्ति करने लगते हैं ना, तो आपका जो कर्म आपने आज तक करे हैं उनका आईना आपको दिखाया जाएगा कि देखो भाई, ठीक है, तो जो तुम चाहते हो ना, ईश्वर के पास हम क्या जाते हैं, डेफिनेटली कुछ इच्छा से जाते हैं, किसी चाह से जाते हैं, ऐसे तो नहीं जाते हम कभी भी भगवान के पास, बहुत ही विरले ऐसे लोग होते हैं जो ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, परमात्मा को सरेंडर होते हैं। और सरेंडर भी आपको जब भयंकर से भयंकर जीवन में दुख आएगा ना, तब आप शरणागति करोगे। अपने आप से कोई सरेंडर नहीं करता, ये भी मैं बता दूं। सरेंडर करना आसान बात नहीं होता, सरेंडर आपसे ईश्वर करवाते हैं। ठीक है। तो देखिए, मैं जब आउट ऑफ द टॉपिक हो जाती हूँ ना, तो कुछ चीज़ें पीछे दिमाग से निकल जाती हैं। तो यस, जो ये आपके हेटर्स एंड एनिमीज हैं, जिन्होंने भी आपका भर भर के बुरा चाहा है, ऐसे लोगों का मन जो है, अब आप देखेंगे भक्ति में जाना शुरू हो चुका है। इनका मन करेगा कि मैंने तो इतना इसका कर लिया बुरा, जो मेरे से बना, ये वो है ना, अब मैं क्या करूं। तो अब ये करने लगे हैं पूजा पाठ। अब इनका मन करेगा कि मैं डेली भगवान की पूजा अर्चना करूं, मैं डेली भगवान का कुछ ना कुछ ईश्वर से जुड़े हुए कार्यक्रम ये ज़रूर करते होंगे या करेंगे इन नियर फ्यूचर, क्योंकि इनके भीतर भाव पैदा हो रही है। जितना इनके हाथ में चीज़ें थी, जो ये अपने दम पे, अपने बल पे, जितना इनमें बल था, इन्होंने अपना बल दिखा करके जो चीज़ें क्रिएट करनी थी वो ये कर चुके। जब इंसान के पास, जब उसका बल हारने लगता है ना, तो फिर वो क्या करता है, फिर कुछ भी नहीं जब बचता, तो हम क्या करते हैं, भक्ति में जाते हैं। ये चीज़ें आपके साथ भी हुई होंगी, लेकिन जो आपने शायद, देखिए गलतियां सबसे होती हैं, बुरे कर्म जाने अनजाने सबसे बनते हैं, लेकिन आपके साथ हमेशा ये चीज़ें रही होंगी। आपके जो आपने जाने अनजाने में कुछ गलत कह दिया किसी को या कुछ बुरा कर दिया, तो आपको साथ के साथ उसका रिजल्ट मिला है। क्यों मिला है? ईश्वर चाहते ही नहीं है कि आप बुरे कर्मों का खाता इकट्ठा करो। जब आपको साथ के साथ परमात्मा का थप्पड़ पड़ जाए ना, आप कुछ गलत कर रहे हो, साथ के साथ थप्पड़ पड़ जाए, तो आप करोगे नहीं। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को, बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है तो माँ ने थप्पड़ जड़ा उसको, तो वो नेक्स्ट टाइम बहुत बारी सोचेगा कि मैं ये करूँ नहीं करूँ। तो आपके साथ इस तरीके से चीज़ें हुई हैं कि जब भी आपने सोचा है कि मैं कुछ अपने दिमाग से, क्योंकि इंसान है, हम भी है ना, सभी इंसान हैं, तो आपको तभी परमात्मा के रैप्टे पड़े हैं, थप्पड़ पड़े हैं। इन लोगों के साथ ऐसा नहीं है। इन्होंने जी भर के अपनी मनमानी, अपनी मर्जी एक्सट्रीम लेवल पर चलाई है। जितना इनमें दम था, खम था, जान थी, एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ें करी है। अब क्या है, अब इनका मन जा रहा है भक्ति में। अब जैसे ही ये भक्ति में गए, मैंने आपको बताया आपका कार्मिक साइकिल एंड हो चुका है, आप नेक्स्ट डायमेंशन में आ चुके हैं यूनिवर्स के। आपका ऐसे लोगों से लगाव, मोह हर तरीके से छूट चुका है, आपको कोई परवाह नहीं है इन लोगों की। आप अपना ध्यान रखते हैं और अपने परमात्मा का ध्यान रखते हैं, और आपकी जो जिम्मेदारी है आपके इर्द गिर्द, आप बस उनको निभाते हैं, और आपका किसी चीज़ से कोई लगाव नहीं है। बट इन लोगों को खींचा गया है कटघरे में। जब इनको कटघरे में खींचा गया है, अब इनको दिखाएंगे परमात्मा इनके कर्मों का खाता। अब इनके साथ क्या घटनाएं घटित होंगी, जैसे ही ये भक्ति इनकी बढ़ेगी ना, ये हो सकता है डेली ये मंदिर जाना शुरू कर दें, ये पूजा पाठ करना शुरू कर दें, डेली ये अपने शिवालय पर जल चढ़ाना शुरू कर दे, तो इनके मन में एक सवाल पैदा होगा, अरे मैं तो भक्ति कर रही थी, अरे मैं तो भक्ति कर रहा था, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है, मेरे साथ ये चीज़ें घटनाएं क्यों घट रही हैं, मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इंसान जैसे कर्म करता है, जब भी आप भक्ति में जाओगे, हर एक पर्सन पे, हर एक इंसानी जीव पर ये चीज़ लागू होती है। जब भी आप भक्ति में जाते हैं, तो आपका जो खाता है कर्मों का, वो आपको दिखाया जाता है कि देखो भाई, तुमने ये कर्म कांड करे हैं अपने जीवन में, इसको भुगतो पहले,
फिर हमसे बात करना, ठीक है। तो आपने जो जो कांड आज तक करे हैं, जिस इंसान के लिए जैसी मनशाएं आपने रखी हैं कि मैं इसका ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं ये कर दूं, यकीन माने सारी चीज़ें आपको 1000 टाइम मल्टीप्लाई होकर के मिलेगी। 1000 टाइम। मेरी बात को लिख करके रख लो कोरे कागज पे। या चीज़ें आपके साथ बहुत भयंकर तरीके से घटने वाली हैं, जिन्होंने भी आज तक बैड कर्मा किए हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट डायमेंशन में शिफ्ट हो गए हैं, अब आप देखेंगे उन लोगों के जीवन में क्या कुछ आ रहा है। मोह माया से टोटली डिटैच है, आसक्ति किसी चीज़ में उनकी नहीं है, 3D से अटैच नहीं है, ठीक है, 5D में शिफ्ट कर गए हैं और परमात्मा से जुड़े हैं ऐसे लोग। अब ऐसे लोगों का जो ध्यान है वो आध्यात्मिकता की, आप टॉप पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। टॉप पर जाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप लोगों को नीचा दिखा रहे हैं, लोगों को आप अपमानित कर रहे हैं, अहंकार आपका बढ़ रहा है, नहीं। आप साइलेंट तरीके से आप चीज़ों को जो है एनालाइज कर रहे हैं अपने आप में, लोगों को। देखिए जो ये इंसान का जीवन है ना, कितनी आयु होती है एक इंसान की, 70-75 साल कलयुग में, इससे ज़्यादा नहीं है। जो हेल्दी से हेल्दी अनफिट से फिट पर्सन है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 80-85 साल निकाल देगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। आप देखेंगे, दिमाग में से कुछ निकल गया अभी। तो आप देखेंगे जो ऐसे लोग हैं नेगेटिविटी की तरफ, जिनका ज़्यादा ध्यान केंद्रित था, भाई उन लोगों की बैंड बजने वाली है। सीधे शब्द में कहूँ, ये भगवान से अब शुरू में ये भक्ति करेंगे और उनके बाद जैसे 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 इनकी भक्ति बढ़ती जाएगी, जैसे 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 एक रूटीन फॉलो कर लेंगे ये ईश्वर के लिए, है ना, उसी दौरान इनके जीवन में भयंकर तबाही होना शुरू हो जाएगी। ये है इन लोगों का भविष्य। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड। ये रिवर्स का कार्ड है कि भाई तुम्हारा सिक्का खत्म, तुमने अपना सिक्का बहुत चला लिया, अब ईश्वर का सिक्का चलेगा। ये यहाँ पे चीज़ें बोली जा रही है। तो इसलिए कहते हैं कभी किसी का बुरा नहीं करो, अच्छा करो, आप अपना करो, अच्छा कीजिए। बट अगर आप किसी का बुरा सोच करके सोचते हैं कि मेरा अच्छा हो जाए, तो यकीन माने आप सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान हैं। ओके, चलिए कुछ कार्ड्स में यहाँ पे ले लेती हूँ, 1 से लेके 9 मूलांक तक ईश्वर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ठीक है। मूलांक 1 वालों को क्या करना चाहिए, 2 वालों को ऐसे 1 से लेके 9 तक मैं आपके लिए निकालूंगी चीज़ें। और कौन से ईश्वर आपको आज जो है आज की रीडिंग में ब्लेस कर रहे हैं। ओके, मूलांक 1 वालों के लिए नटराज, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो जिनका भी मूलांक 1 है या फिर आप हायर वाइब्रेशन से जुड़े हुए हैं, आपको फील होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपको फील होता है आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है, आपके चेहरे पर एक नूर आ रहा है, एक एक चमक आ रही है, तो आपको यहाँ पे भगवान शिव जो है टुडे, आज नटराज की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। भगवान नटराज रूप में आपको सुरक्षित रख रहे हैं, ठीक है। एंड आपके जीवन में कुछ क्रिएटिविटी करने की आप सोच सकते हैं, कोई क्रिएटिव आइडियाज़ आपके माइंड में आ सकते हैं। आज के लिए ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। भगवान नटराज जो है आपके माइंड में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी डालेंगे, जिससे आपके भविष्य में बहुत ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव होंगी, ठीक है। और देखिए ये मूलांक 1 वाले 2 वाले, यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात मैं कहती हूँ हर चीज़ में, मूलांक 1 2 सबका हो सकता है, हर एक इंसान किसी न किसी तारीख को पैदा हुआ है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं वो है आपके कर्म, आपने किस तरीके के कर्म करे हैं। अगर आप लोगों को तकलीफ़ दे करके आए हैं और आपका मूलांक 1 है, तो शायद ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं हो, क्योंकि सब तरीके के लोग जो हैं हमारी रीडिंग्स को देखते हैं। ये उन्हीं लोगों पर ये चीज़ें एनर्जी जो है मैच करेंगी, जो लोग सकारात्मक हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, परमात्मा को ही सब कुछ समझते हैं। अपने अहम भाव को उन्होंने मारा हुआ है, ठीक है। अपना अपना नहीं बल्कि अपने बच्चों के भी अहम भाव को मारते हैं कि बेटा बेटी घमंड में नहीं रहते, अहंकार में नहीं रहते, परमात्मा ही सब कुछ है, इस तरीके से। मूलांक 2 वालों के लिए माँ बगलामुखी उनको कर रही है। और मूलांक 2 वालों के ब्लेसिंग्स एंड विक्ट्री थॉट स्पीच आपको बोला जा रहा है। मूलांक 2 वालों को आपके जीवन में चंद्रमा बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। आप जो है देखेंगे आपके थ्रोट चक्रा को भी हीलिंग मिल रही है। आप कोई कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपकी स्किल, कुछ भी आप जो काम करते हैं वहाँ पर कम्युनिकेशन मस्ट हैव हो सकता है, एंड उसमें आप पारंगत है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड माँ बगलामुखी आपको जो है ब्लेस्ड कर रही हैं।
तो इस तरीके से माँ बगलामुखी आपको प्रोटेक्ट कर रही है करंट एनर्जीज में, ठीक है। मूलांक 3 वालों के लिए देखते हैं हम। मूलांक 3 वालों के लिए माँ भद्रकाली ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। तो 3 नंबर वालों के लिए आपके जीवन में जो है आध्यात्मिक ज्ञान आ सकता है। स्पिरिचुअल नॉलेज आपकी डे बाय डे इन्हेंस हो सकती है। आध्यात्मिक ज्ञान ने आपके जीवन में एंट्री ले ली है, जो भी मूलांक 3 वाले हैं, ठीक है। अब मूलांक क्या होता है? मूलांक आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसका फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 है तो आपका मूलांक 5 है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 26 है तो हम 26 को जोड़ेंगे, 2 और 8, 2 और 6 कितने होते हैं? 8, तो आपका मूलांक 8 है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 14 है तो आपका मूलांक 5 है, ठीक है। इस तरीके से आपका मूलांक के अकॉर्डिंग ये हम करंट में टुडे गाइडेंस आती है, ये आपके लिए देखते हैं। 3 नंबर वालों के लिए माँ भद्रकाली आपको ब्लेस कर रही हैं, ठीक है। नीलकंठ, जो भी जिनका भी मूलांक 4 है, आपको भगवान नीलकंठ के दर्शन हो रहे हैं। तो जो भी मूलांक 4 वाले हैं, आप लोगों को ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। मूलांक 4 वाले, अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे थे और आपका नंबर नहीं आ रहा था, कोई एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पा रहे थे, तो देखेंगे इस समय आपके वाइब्रेशन बहुत हाई हैं। अगर आप लंबे समय से स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी फॉलो कर रहे हैं, और ये पक्का पक्का श्योरिटी है कि आपको कहीं ना कहीं नीलकंठ भगवान के दर्शन ज़रूर हो रहे हैं। नीलकंठ भगवान आपको किस तरीके से दर्शन दे सकते हैं? नीलकंठ भगवान आपको पक्षी के रूप में, नीलकंठ पक्षी आपने देखे होंगे, उनके रूप में दर्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको 4 नंबर वालों को नीलकंठ की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। जय भोले बाबा, ठीक है। 5 वालों के लिए महेश्वर ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। तो जिनका भी मूलांक 5 है, 5 वाले कौन से हैं? जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 5 है, 14 है, 23 है, उनका मूलांक है यहाँ पे 5। और आपको जो है महादेव का महेश्वर रूप है ना, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। आप देखेंगे आपके मन में एक शांति आ रही है ना कहीं कोई चीज़ आपको पास्ट में पहले हर्ट करती हो, बट राइट नाउ आप एक पीस में जा रहे हैं, ठीक है। आपको मानसिक शांति दी जा रही है। मूलांक 6 वालों के लिए देखते हैं हम क्या कुछ आ रहा है। मूलांक 6 अर्धनारेश्वर। मूलांक 6 वालों के लिए जो है शिवा एंड पार्वती डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। मूलांक 6 वालों के लिए यहाँ पे अर्धनरेश्वर की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। भगवान शिव माँ आदि शक्ति का जो अर्धनरेश्वर रूप है, उनकी ब्लेसिंग्स आपको जो है दी जा रही है, ओके। 7 वालों के लिए बताएं डिवाइन प्लीज। सुरेश्वर, ओके। योर प्रेयर आर बीइंग हियर्ड विद एफर्मेटिवली। देखिए, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जो भी 7 नंबर के हैं, आपकी प्रेयर्स को तो सुना जा रहा है, बट है ना एक प्रश्नात्मक चिन्ह ईश्वर खुद जैसे ना आपके बारे में ना भोले बाबा जैसे खुद कंफ्यूज हैं आपको लेकर के, इस तरीके से, ठीक है। 7 नंबर वालों के लिए जैसे भगवान खुद कंफ्यूज हैं, इस तरीके से एनर्जी है ये। बट यहाँ पे भगवान सुरेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। भविष्य में जो है आपके साथ कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जो आपको राइट ट्रैक पर के लेकर के आएंगे, ठीक है। मूलांक 8 वालों के लिए देख लेते हैं। जिनका भी मूलांक 8 है, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं तो आपको वीरभद्रा की ब्लेसिंग्स मिल रही है टुडे करंट में, एंड ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयर एक्सेप्ट चेंज एंड बी। यहाँ पे बोला जा रहा है आप एक 8 नंबर वाले बहुत किसी ऐसे मेजर चेंज को देख सकते हैं। अगर आप नॉन स्पिरिचुअल हैं तो आपके जीवन में कुछ नकारात्मक घटनाएं घट सकती हैं, और अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं तो ये जो चेंज आप भयंकर सा देख रहे हैं, ये आपको पॉजिटिव वे में शिफ्ट कर देगा। 9 नंबर के लिए देख लेते हैं। दक्षिणा काली ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। 9 नंबर वालों को माँ दक्षिणा काली की ब्लेसिंग्स और आपको लंबी आयु का माँ काली वरदान दे रही हैं, ठीक है। सो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।